पाकिस्तानी क्या जो अपने वर्तमान से सुधरने की कोशिश करे और भविष्य को ठीक करने की भी कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान जो भारत विरोध पर जन्मा है उसके साथ उसके आगे बढ़ने के साथ भारत विरोध हर हाल में बना रहेगा। ये एक के बाद एक आ रही जानकारियां सामने रखती हैं। इंडिया न्यूज जिस जानकारी को आपके सामने रख रहा है और कुछ एक अखबारों में भी इससे जुड़ी हुई जानकारियां निकली हैं, संडे गार्जियन ने खास एक रिपोर्ट भी इस बारे में दी है जिसमें ये जानकारियां सामने आई, जहां पर अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो चीन और भारत के साथ संबंधों को बिगाड़े और इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल मेरे साथ जुड़ गए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी इंडियन एयरफोर्स और निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, दो चीजें इस रिपोर्ट में सामने हैं और इन दो चीजों को अगर देखा जाए तो ये कोई खुफिया एजेंसी ही प्लान कर सकती है, जहां पर पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का रुख शुरुआती यही रहा कि वो पाकिस्तान के साथ रहने की बात कहता रहा, लेकिन भारत के भी खिलाफ जाने वाली बातें चीन के मुंह से नहीं निकली। अफगानिस्तान में तो अटैक तक करवा दिया पाकिस्तान ने कि भारत की मिसाइलों ने अटैक किया, लेकिन अफगानिस्तान ने इनकार किया और अफगानिस्तान के मंत्री जो भी आए थे उन्होंने ये कहा कि पुलवामा, ये पहलगाम का हमला निहायती शर्मनाक है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है, क्या वाकई इनको अमली जामा पहना सकता है मेजर जनरल राजन कोचर? राजीव जी, मुझे लगता नहीं है कि ये जितनी भी साजिशें पाकिस्तान कर ले, दो देशों के बीच में ऐसे जंग नहीं होते हैं और बुनियादी बातों पे जंग होता है, बुनियादी असूलों पे जंग होता है। और चाइना और भारत के तो रिलेशन अभी सुधर रहे हैं, अभी पूरी तरीके से तो मैं नहीं बोलूंगा, बट एक शुरुआत हो चुकी है। ट्रेड अभी, ट्रेड के मामले में जो भी रिस्ट्रिक्शन भारत ने लगाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज की जा रही है। और दूसरा, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो अभी तालिबान की सरकार है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारा एक ऑनवॉय भी गया था अफगानिस्तान में और बातचीत हुई थी। और अफगानिस्तान को अभी हम जो भी वीट भेजते हैं और जो हम बाकी जो सामान अपना भेज रहे हैं, अभी हम उसको चाबहार पोर्ट की तरफ से भेज रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान से मूवमेंट अभी बंद हो चुकी है। तो और अफगान और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो चुके हैं और भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस बढ़ रहे हैं। तो आज पाकिस्तान की चिंता क्या है? पाकिस्तान की चिंता है कि अफगानिस्तान और भारत क्लोज ना आ जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान और भारत का कोई भी डिफेंस कोऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान के लिए एक नया फ्रंट खुल जाता है अफगानिस्तान में, और वो उस फ्रंट को टैकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके के वहाँ पे हालात हैं। चाइना का जो रुख है, देखिए, चाइना का जो आपका ऊपरी रुख है और अंदरी रुख है उस पर फर्क है। अब चाइना को हम कभी भी उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं और इसको फिलहाल एक कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे में थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्डअप हो, इसीलिए अभी ये ट्रेड की बात हो रही है। और फिर आपने इसको देखा कि बॉर्डर पे भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स की भी बात हुई थी, उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी अब हम जा पा रहे हैं कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे जहां पे हम पहले नहीं जा पाते थे। कुछ डी इंडक्शन हुआ है, इसको डिस एंगेजमेंट मैं बोलता हूँ, डी इंडक्शन तो नहीं हुआ है, डिस एंगेजमेंट हुआ है, जो कुछ किलोमीटर पीछे चाइना की फोर्सेस चली गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें बिल्डअप हो रही है कि एक अच्छा रिलेशन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान इस स्थिति में है, पाकिस्तान के बस दो ही दोस्त हैं, एक है चाइना और एक है टर्की। और वो ये कोशिश कर रहा है कि और कोई देश, स्पेशली भारत, चाइना से अपनी दूरियां को कम ना कर पाए। और जो अभी हालात उसको नजर आ रहे हैं उसमें वो देख रहा है कि चाइना ने ऐसी कोई
यू भड़काने वाला कोई ऐसी स्टेटमेंट इस लड़ाई में नहीं दी, जी। बिकॉज चाइना अपने रिलेशन भारत से नहीं खराब करना चाहता है। वो बेशक पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत भी जानता है पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जो सारे इक्विपमेंट है, जो यू 55% पाकिस्तान आर्मी का जो इक्विपमेंट है वो चाइना का दिया हुआ है। जी। तो भारत भी जानता है उस चीज को। ठीक। बट चाइना की तरफ से ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आई है। इसका ये मतलब है कि चाइना भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता, और स्पेशली ट्रेड का मामला आ गया, ऊपर से ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए। अब चाइना के पास रास्ता क्या रह जाता है अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि चाइना भारत के साथ अपने रिलेशन करेगा। और ये जो आईएसआई की रिपोर्ट आ रही है, ये चाहे लाख कोशिश कर ले राजीव जी, ये कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। इनके पूरे जो एफर्ट्स है वो नाकाम आ जाएंगे, क्योंकि देशों में लड़ाइयां ऐसे शुरू नहीं होती है। अपनी कोशिश चाहे कुछ भी कर ले पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है सर। मैं ब्रिगेडियर राजन जामवाल से भी पूछना चाहूंगा। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, दो चीजें हैं इस सब में। एक तो अफगान